आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी 10th क्लास इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक्सरसाइज 9th के बारे में। एक्सरसाइज 9th जो है उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक के बारे में हमने एक वीडियो पहले डाला हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से आज बेसिक शुरुआत करके और निर्देशांक ज्यामिति को और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप सब नोट कर लीजिए जो हम यहाँ से बताने वाले हैं उन सब निर्देशों को और निर्देशांकों को सीख जाइए, क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। 9.1 एक्सरसाइज ले रहे हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले छोटी छोटी कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट्स पर आधारित है, यानी निर्देशांकों पर आधारित है। अब निर्देशांक क्या होता है हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। आपने अगर थोड़ा सा भी ग्राफ का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको निर्देशांक समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा, तो ग्राफ पे पॉइंट लगाना आपको आता होगा। किसी बिंदु को जब हम लोकेट करते हैं किसी प्लेन पेपर पे, मान लीजिए ये जो हमारा है बोर्ड, ये एक प्लेन है यानी एक समतल है, और इस समतल पर हमें एक बिंदु को प्रदर्शित करना है। मान लो ये पॉइंट को हमें लगाना है, तो इस पॉइंट को लगाने के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, दो संख्याओं की आवश्यकता होगी। उन दोनों संख्याओं को जो इस बिंदु को प्रदर्शित करते हैं निर्देशांक कहते हैं। कौन सी दो संख्याएं? जो दो संख्याएं एक बिंदु को प्रदर्शित करती हैं। एक बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए जिन दो संख्याओं का उपयोग हम करते हैं वो ही कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक कहलाते हैं। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये आपके यहाँ पर, और ये यहाँ पर एक एक नंबर दिखाई देगा। ये जो खड़ी रेखा और आड़ी रेखा आप देख रहे हैं इन्हें अक्ष कहते हैं, एक्सिस। ये देखिए आप, इसे हम क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। और ये कौन सा अक्ष होगा? एक्स। अक्ष को हम एक्सिस के नाम से जानते हैं। और ये जो खड़ी रेखा है यानी वर्टिकल लाइन है, ये वाला जो अक्ष है वो वाई अक्ष कहलाता है, यानी वाई एक्सिस, वाई अक्ष कहलाता है। और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और एक जगह पर क्रॉस करते हैं, जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो बिंदु है जहां पर ये दोनों अक्ष मिल रहे हैं इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु, मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन। जी हाँ, ये मूल बिंदु होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करें तो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है इन पर कुछ नंबर होते हैं 1-1 सेंटीमीटर पर। इस तरह से इनका अंकन होता है। इस तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ ये जो आड़ी रेखा है एक्स अक्ष कहलाती है, तो सीधे हाथ की तरफ जो अंकन होता है वो पॉजिटिव में होता है, और उल्टे हाथ की तरफ ये एक्स डैश कहलाता है, और ये इस पे जो अंकन होता है वो माइनस में होता है। ऊपर की तरफ वाई अक्ष पे प्लस का अंकन होता है, यानी हम प्लस में मार्क करते हैं इसे। ये देखिए ये वाई अक्ष है और यहाँ वाई और वाई डैश हम नाम दे देते हैं। तो इस तरह से एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश 90 डिग्री के एंगल पर मिलते हैं। जिस जगह मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इन रेखाओं को एक्सिस यानी अक्ष कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक पर। इन अक्षों का सहारा लेकर के एक बिंदु को हम प्रदर्शित करते हैं, पॉइंट को लोकेट करते हैं। उस पॉइंट को लोकेट करने के बाद हमें जो दो संख्याएं प्राप्त होती हैं, जैसे यहाँ देखिए आप, आड़ी रेखा की संख्या पहले लिखते हैं, ये -3 है, और खड़ी रेखा की संख्या बाद में लिखते हैं, तो ये 5 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि -3, 5, ये जो कोष्ठक में हम बंद कर देते हैं इन दो संख्याओं को, ये दोनों संख्याएं ही निर्देशांक कहलाती हैं। पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो इन निर्देशांकों पर ही आधारित है। आपको बस ये दिमाग में फिक्स कर लेना है। ये निर्देशांकों में हम आगे वाला जो नंबर है उसे भुज कहते हैं, यानी एब्सिसा, और इसको हम कोटि कहते हैं, यानी ऑर्डिनेट। भुज और कोटि।
भुज और कोटि होती हैं। ये जो निर्देशांक है वो x अक्ष से लिया जाता है और ये वाला निर्देशांक जो है y अक्ष से लिया जाता है। तो आगे हम x एक्सिस वाला लिखेंगे। अगर हम इसे 5-3 लिखते हैं तो ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। इसलिए आपको ये वाली बात ध्यान से रखनी है याद कि जो आगे लिखा जाता है वो x एक्सिस का पॉइंट होता है और जो पीछे लिखा जाता है y एक्सिस का पॉइंट होता है। यानी वो पॉइंट y एक्सिस के कौन से नंबर के सामने है वो लिखा जाता है। तो ये निर्देशांक कहलाता है। सीधी सीधी डेफिनेशन ये है निर्देशांक की कि किसी बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम जिन दो संख्याओं का उपयोग करते हैं वे दोनों संख्याएं निर्देशांक कहलाती हैं। पहली संख्या x अक्ष से ली जाती है और दूसरी संख्या y अक्ष से ली जाती है। इज दैट क्लियर? ये यहां पे आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, जब हम ये दो लाइनें जो खींचते हैं इससे हमारे जो प्लेन के 4 भाग हो जाते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह से हम इन चारों भागों को चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये द्वितीय चतुर्थांश अर्थात दूसरा क्वाड्रेंट है और ये तृतीय चतुर्थांश अर्थात थर्ड क्वाड्रेंट है और ये चौथा चतुर्थांश अर्थात फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। इनमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई बिंदु होता है तो उसके दोनों साइन हमेशा पॉजिटिव आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है तो उसके माइनस प्लस होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में यानी तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु होता है तो उसके दोनों बिंदु हमेशा ऋणात्मक होते हैं। और कोई पॉइंट अगर चौथे चतुर्थांश में होता है तो उसके बिंदु हमेशा प्लस और माइनस में होते हैं। यानी एक बारी हम देख करके बता सकते हैं बिना लोकेट किए कि ये जो बिंदु है, ये जो पॉइंट है वो कौन से चतुर्थांश में निर्देशित होगा। ठीक है, इतना आपको ये कंप्लीट करना है बेसिक मेथड। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं जो एग्जाम में आता है, कोई पॉइंट ये चारों चतुर्थांश में ना होकर के इन लाइंस पर भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं हम कुछ 5 प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हमें अगर पॉइंट यहाँ मिलता है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अर्थात प्रथम चतुर्थांश में है। यहाँ पर मिलता है तो कहते हैं सेकंड में है, यहाँ मिलता है तो थर्ड में है और यहाँ मिलता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। लेकिन कभी कभी बिंदु इस x एक्सिस और इस y एक्सिस पर भी होता है और जब ऐसा होता है तो हम उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या उसकी थ्योरी है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि x एक्सिस पर अगर कोई बिंदु आ जाए तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ये जो पहली लाइन है वो यही है और यही प्रश्न बनता है कई बार, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x का बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन वो हमेशा y में 0 के सामने होगा। तो इसीलिए हम x अक्ष पर जो बिंदु होगा उसके निर्देशांक लिखेंगे x0। इसी तरह y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, अगर कोई पॉइंट y अक्ष पे है तो वो हमेशा 0 के सामने होगा, यानी x का निर्देशांक, x का कोऑर्डिनेट यानी आगे वाली संख्या हमेशा 0 आएगी और y कुछ भी हो सकता है। तो हम एक प्योर तरीका लिख लेते हैं कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन y एक्सिस आर 0y, यानी कि y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होंगे। ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन बातों को आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी बिंदु अगर x एक्सिस पे होगा तो x का मान कुछ भी हो सकता है लेकिन y का मान हमेशा 0 होगा और y एक्सिस पे जब भी होगा बिंदु x की वैल्यू हमेशा 0 होगी और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये दो बातें आप बहुत ध्यान से रखें याद। अगला है x अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस। अब आप इस बात को समझें कि मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर 3, 5 बताया है, तो मैं थोड़ा सा और इसे आगे बढ़ा देता हूँ, 4, 5, 3 ये है, 5 ये है।
यहाँ पर हम पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ये 3, 5 एक पॉइंट है, ये उसके कोऑर्डिनेट हैं और वो पॉइंट आपको नजर आ रहा है। तो ध्यान से हम देखें तो इस बिंदु 3, 5 की जो है एक्स अक्ष से डिस्टेंस पूछिए, एक्स अक्ष से दूरी पूछिए है। तो हम देख लेते हैं ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितना दूर है। तो दूरी नापने के लिए हम स्केल यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे तो हम देखेंगे कि ये स्केल बिल्कुल सेम यहाँ है, यानी 5। यहाँ से एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 5 है। तो हमने यहाँ लिख दी एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस 5 है। इसी तरह से नापी जाएगी। और अगर यही क्वेश्चन पलट के पूछ लिया जाए कि वाई अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी होगी, अर्थात डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 35 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हम क्या लिखेंगे, इसी बिंदु की वाई अक्ष से अगर दूरी पूछी जाए तो ये दूरी होगी और ये वाली दूरी अपन ये वाली लाइन यहाँ से नापेंगे तो ये आ रही है 3। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी, 5 होगी। यहाँ पे निकालने का बहुत आसान तरीका है। अगर आपसे x अक्ष की से दूरी पूछी हो किसी बिंदु की तो आप हमेशा y का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, और y अक्ष से दूरी पूछी हो तो आप x का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो देखिए आप 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मूल बिंदु के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ होता है, मैंने आपको बताया ये ओरिजिन होता है जहाँ पर दोनों अक्ष काटते हैं और इसके निर्देशांक हमेशा 0, 0 होते हैं। तो ये 5 बातें आप अपने दिमाग में उतार लें, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आने वाली आपको। बस इसको नोट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। बहुत ही आसान है क्योंकि आप निर्देशांकों को पहचानना सीख चुके हैं, यानी कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट 2 नंबर्स होते हैं, एक एक्स एक्सिस का लिया होता है और एक वाई एक्सिस से। तो चलिए यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम दे रखा है, एक चित्र दे रखा है और क्वेश्चन पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, Q, R एंड S, यानी कि P, Q, R और S बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। तो हम देख लेते हैं पॉइंट P कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए आप पॉइंट P है। अब निर्देशांक का मतलब है 2 संख्याएं, एक एक्स एक्सिस से ली होती है और एक वाई एक्सिस से। तो चलिए हम बिंदु P के एक्स और वाई एक्सिस को देख लेते हैं। बिंदु P, यहाँ देखिए आप एक्स एक्सिस ये होता है और ये बिंदु P एक्स एक्सिस पे कहाँ है, ये देखिए आप, ये 5 के सामने है। 6 और 4 के बीच में एक नंबर होगा 5, तो 5 के सामने है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5। और ये y एक्सिस पे कौन के सामने है, 2 और 4 के, तो यानी 3। तो हम कह सकते हैं कि P के निर्देशांक जो हैं वो 5 और 3 होंगे। सावधानी यही रखनी है कि पहले x एक्सिस के निर्देशांक को लिखना है, फिर y के लिखना है। तो हम बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन लिख देते हैं, P के निर्देशांक, अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और वो क्या है 5, 3, 5, 3 हैं। इसी तरह हम लिखेंगे Q के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब Q के निर्देशांक हम देख लेते हैं, ये है बिंदु Q। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आड़ी रेखा यानी एक्स एक्सिस का के सामने -4 है, यानी इस पॉइंट के सामने -4 है, तो हम पहले लिखेंगे -4। इसके बाद खड़ी रेखा किसके सामने है, 6 के, तो हम ये लिखेंगे 6। तो इस तरह से Q के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q हो गए -4, 6। फिर R के निर्देशांक लिखेंगे। R के निर्देशांक हम लिखेंगे तो R को देखते हैं, ये रहा। R हमेशा पहले आड़ी रेखा का देखा जाएगा ना, तो आड़ी रेखा -2 और -4 के बीच है, यानी -3। तो ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है इसका वो आ रहा है -3। अब y का देख लेते हैं, ये भी माइनस है, नीचे की तरफ है, तो -2, तो ये -2। इसी तरह से S के निर्देशांक लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। बिंदु S के निर्देशांक जो हैं वो देखिए, S आपका कहाँ है, ये रहा। सबसे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट देखें तो 1 आता है, एक्स एक्सिस का पॉइंट 1 है और वाई एक्सिस का पॉइंट
-4 और 6 के बीच है तो -5 होगा, तो ये -5 हो गए। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। बहुत ही आसान था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए, यानी कि हमको इसको लोकेट करना है इन पॉइंट्स को जो दिए गए हैं 1 2 -3 -1 3 -2 -4 3 -2 2 0 और 0 3। तो हम पहले इनको मान लेते हैं। माना A तो हो गया आपका 1 2, B हो गया -1 3, C हो गया आपका -2 -4, D हो गया 3 -2 और E बिंदु हो गया आपका 2 0 और F पॉइंट हो गया आपका 0 3। इन सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर लोकेट करना है, तो हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं एक इस तरह का ग्राफ। एक सीधी रेखा बनाएंगे पहले, ये y एक्सिस होगी, और ये आड़ी रेखा बनाएंगे, ये x एक्सिस होगी। तो हम इस पे, क्योंकि हमारे पॉइंट 5 से ज़्यादा नहीं हैं, 4 हैं, तो हम इनको नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरह से ये y एक्सिस और ये x एक्सिस डाल देते हैं, ये x डैश ये y डैश डाल देते हैं, और यहाँ पे देखिए आप -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 एंड -4, ये है 0 0। तो ये हमने बना लिया है ग्राफ। अब इसमें हम इन पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। बहुत आसान है। A पॉइंट जो होगा वो 1 2 होगा, यानी आड़ी लाइन का 1 और खड़ी लाइन का 2। आप देख लीजिए 1 और 2 कहाँ आ रहे हैं। देखिए आड़ी लाइन का जो है 1 ये रहा, और खड़ी लाइन का 2। तो यहाँ से सीधी स्केल और इसके सामने ले जाएं तो यहाँ पर ये आएगा। तो इस पॉइंट को हम पेंसिल से ऐसे लगा देंगे और गोला कर देंगे ताकि वो दिखे, और इस पॉइंट का नाम हम A दे देंगे। और आप चाहें तो इसे डॉटेड करके इस तरह से लोकेट भी कर सकते हैं, इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। पॉइंट B देख लेते हैं, -1 3। तो -1 आड़ी लाइन पर कहाँ है, इधर नहीं है, इधर है, ये रहा -1 और 3 है तो 3 ऊपर आएगा। तो -1 के सामने आप 3 के सामने पॉइंट इस तरह से लगा सकते हैं, और इसको हम नाम दे देंगे B। और हम इस तरह से भी लोकेट कर सकते हैं, इस तरह बिंदुकित लगा करके, और ये यहाँ पे C बिंदु देखिए -2 -4 है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, मतलब आपके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, तीसरे चतुर्थांश में आएगी। तो हम पहले -2 देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये रहा, और y एक्सिस का जो है वो -4 है, तो -4 नीचे आएगा ये। तो इन दोनों के सामने हम ये पॉइंट लगा सकते हैं ये, और इसको हम नाम दे देंगे C। और आप चाहें तो इस तरह से डॉटेड से इनको मिला सकते हैं और इनकी लोकेशन बता सकते हैं। तो ये लगा दिया है। इसके बाद आते हैं पॉइंट D पर 3 -2। तो 3 x एक्सिस का ये रहा और -2 y एक्सिस का ये रहा। तो दोनों के सामने हम यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 ये, तो ये जो पॉइंट है इसको हम D नाम दे देंगे। इसके बाद आते हैं दो ऐसे पॉइंट जिनमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेट 0 है। देखिए यहाँ पे y का 0 है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब पॉइंट y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे होता है तो y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ y की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट जो है वो x अक्ष पर होना चाहिए, और x अक्ष पर कहाँ होगा, 2 पर। तो x अक्ष ये रहा, यहाँ पे 2 है, तो यहीं लगा देंगे इस पॉइंट को और लोकेट कर देंगे E। ये पॉइंट E हो गया। इसी तरह से पॉइंट F है, इसमें आगे वाला 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 है। तो वो जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पर होता है हमेशा। तो y एक्सिस पर 3 पर होगा, तो नीचे तो माइनस है, ऊपर प्लस में चलेंगे, तो ये जो पॉइंट है 0 3 है, और इसका नाम हो जाएगा आपके
F। इस तरह से हमने इन सारे बिंदुओं को प्रदर्शित कर दिया है, लोकेट कर दिया है या लिखित कर दिया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है कि आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए, यानी कि निर्देशांक में जो अक्ष हैं उनमें आयत के निर्देशांक आपको प्रदर्शित करने हैं, यानी रेक्टेंगल के जो पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो दे रखे हैं। और वो कैसे दे रखे हैं? 3 पॉइंट्स, O का 0 0 है, P का 3 0 है और R का 0 4 है। लेकिन आपको Q के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड करने हैं आपको डायग्राम बनाने के बाद। तो देखिए यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे, आयत बनाएंगे उसे, क्योंकि उसने बोला गया है कि आयत के फॉर्म में उसको लेकर के आपको Q के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फाइंड करने हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरह से ये बना लेते हैं। तो इसमें ये तो हो गया 0, x एक्सिस x डैश, y और y डैश, इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। अब बोला है पहला पॉइंट है 0 0, तो पहला पॉइंट तो ये रहा आपका 0 0, O पर रहा। फिर 3 0 लेना है, तो हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं पहले 1 2 3 1 2 3, और इधर भी 1 2 3 4 5, इस तरह से लिख लेते हैं। सारे वैल्यू पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव वैल्यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम इनको O को लोकेट करते हैं। कर ही दिया है O को लोकेट, ये O हो गया आपका। P को लोकेट करते हैं 3 0। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है 3 पर। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है x एक्सिस पर 3, यहाँ पर होगा, इसको हम लिख देंगे 3 0, और ये जो पॉइंट है वो P है। इसके बाद आगे हम चलते हैं R पर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पर है 4 पर। तो y एक्सिस पर हम 4 ले लेते हैं, ये रहा, और ये पॉइंट है आपका R 0 4। इस तरह से हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें Q के निर्देशांक पता करने हैं, कब? जब इससे बनने वाली आकृति जो है वो आयत हो, अर्थात रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है भाई? रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स जो है, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो हमें 3 साइड मिल गई हैं, एक ये यहाँ से यहाँ तक है, एक ये यहाँ से यहाँ तक है, 2 साइड मिल गई हैं, सॉरी। तो बाकी की 2 साइड हमें निकालनी है। आमने सामने की साइड बराबर होती है ना, तो यहाँ से यहाँ तक सामने वाली होगी, तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं 3 तक, ये 3 तक ले आए। और फिर इसके बाद इसके सामने ये होगी, तो हम इसे भी मिला देते हैं इस तरह से। तो जो चौथा पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है यही है पॉइंट Q, और ये कहाँ है हम वो भी लिख देते हैं, 3 के और 4 के सामने है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, निर्देशांक हैं, वो 3 4 हो जाएंगे। तो हम आंसर लिख सकते हैं, अर्थात अतः Q के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, वो आ रहे हैं आपके 3 4, और यही आंसर है, दैट्स इट। अगले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आप खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उन्हें आलेखित करना है और फिर उन्हें क्रम से मिलाना है, यानी कि सीक्वेंस से मिलाना है, और फिर बताना है कि वो कौन सी आकृति है। बहुत ही आसान है, क्योंकि 5 बिंदु दिए हैं, तो पांचों ही आपस में जब मिलेंगे तो पंचभुज बनेगा, यानी एक पेंटागन बनेगा। तो बहुत ही आसान है। लास्ट में आंसर, पहले तो आप उनको लोकेट कर दीजिएगा, एक आकृति बनेगी पंचभुज की, आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर इन सबको मिलाने पर पंचभुज बनता है, अर्थात पेंटागन। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। ये आपके होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको करने हैं, क्योंकि इनमें केवल पॉइंट्स को लोकेट करना है, इसीलिए मैं इनको आगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हम इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 3 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, यानी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। तो 3 क्वेश्चन हैं, पहले इस बिंदु और इस बिंदु। बिंदु में हमेशा निर्देशांक दिए होते हैं, याद रखना आप, निर्देशांक हैं ये दोनों, ये भी और ये भी। इन तीनों में अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, और उससे पहले चलिए सूत्र मैं आपको उसी क्वेश्चन में ही बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना
ए तो हो गया आपका -6 और बी हो गया -1 -5। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी हमें पता करनी है। एक बार मैं क्वेश्चन कंफर्म कर लेता हूं। जी हाँ, यही है। चलिए हम इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो हमने दोनों को ए और बी मान लिया है। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मान लीजिए ये ए और बी हैं और इन दोनों के बीच की दूरी ये रेखा हो गई। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ हमें -6 दिया है और यहाँ पर -1 -5 दिया है। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। दूरी सूत्र के बारे में एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाया हुआ है और उससे क्या क्या फंक्शन होंगे, क्या क्या काम आएंगे, किस तरह से आएगा, वो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखिएगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये है दूरी सूत्र। अब हम इसमें जमाएंगे इनको। देखिए ये जो पहले पॉइंट हैं आप इनको x1 और y1 नाम दे सकते हैं और ये दूसरे जो पॉइंट हैं आप उनको x2 और y2 नाम दे सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, आपको दूरी ए बी ज्ञात करनी है। तो इसमें आप वैल्यू रखना x2 माने -1। देखिए अपन -1 रख देते हैं और फिर ये वाला माइनस। अब x1 यहाँ से आएगा -6। देखिए माइनस के बाद वाली संख्या अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाते हैं और यहाँ पे हम 6 लिख देंगे और इस पे लगा देंगे स्क्वायर प्लस। इसके बाद हम वापस चलते हैं y2 - y1। तो आपको पीछे पीछे वाली संख्याएं माइनस करनी है। अच्छा, इनके ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, आप 7 - 5 लिखें या 5 - 7 लिखें, बात एक ही है। तो हम करते हैं, देखिए पहले y2 और फिर ये y1 है तो -5 तो y2 है और फिर ये सूत्र का माइनस का साइन और y1 भी y1 प्लस है तो ये ऐसा ही रहेगा 7 और इस पे क्या लगा देंगे हम स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा दोनों के ब्रैकेट के अंदर जो दोनों संख्याएं हैं उनके अगर जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं तो जोड़ देना और अलग अलग हैं तो घटा देना। बस सीधा सा काम आपको ये याद रखना है, समान चिन्हों को जोड़ना है, असमान चिन्हों को घटाना है। तो यहाँ पर आ रहा है 6 - 1 यानी 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अगर आपके अंदर घटाने में माइनस में भी आ रहा है तो भी आपको प्लस में ही स्क्वायर करके लिखना है। बस सीधी सी बात है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, समान हैं, इसीलिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 7 और 5 12 यानी 12 का स्क्वायर यानी 144 144 होता है। और इसके बाद आप दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पे आप बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे कि 5 का स्क्वायर और फिर 12 का स्क्वायर, डायरेक्ट करिए, एक स्टेप बचेगी। 25 और 144 आप जोड़ देंगे तो होते हैं 169 169 और 169 आपको याद होगा ये रूट अगर अपन को हटाना है तो इस जो संख्या का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि इस वर्ग की मूल संख्या क्या है, यानी इसकी रूट संख्या क्या है, इसकी रूट है 13। 13 को अगर 13 से गुणा करते हैं तो 169 आता है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 13। और ए बी का मान है ये, यानी ये दूरी है इन दोनों बिंदुओं के बीच की, तो ए बी बराबर। अब क्योंकि दूरी हमेशा किसी ना किसी मेजरमेंट में आती है, कोई ना कोई इसकी इकाई होती है। अगर यहाँ नहीं दे रखी है तो आपको यहाँ पर मात्रक लिखना है, ओनली ये शब्द लिखना है मात्रक, और अंग्रेजी वालों को लिखना है यूनिट, और ये इसका आंसर हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो दूरी सूत्र का जो सवाल है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है आपको आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है तो वो है थर्ड, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन
को सॉल्व करके फिर उसको देखिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, ये वाला आंसर आया था 13 यूनिट, 13 इकाई, 13 मात्रक। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें दूरी निकालनी है ए से बी के बीच की। ये वाला सवाल हम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ध्यान से, दूरी जो है वो ए और बी के बीच की निकालनी है। तो ए हमने मान लिया है a t1 स्क्वायर और 2a t2। इधर हम b ये वाला मान चुके हैं, तो a t2 स्क्वायर और 2a t2। तो आप समझ सकते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए ए बी बराबर, देखिए वैल्यू रखते हैं x2 माइनस x1। x2 क्या है भाई, ये a t2 स्क्वायर माइनस x1 है a t1 स्क्वायर, a t1 स्क्वायर, और हमें ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है तो ये लगा दिया। अब इसके बाद प्लस y2 माइनस y1, तो y2 ये है, y1 ये है, यहाँ से इसको घटाएंगे, पहले ये लिखेंगे 2a t2 माइनस इसको 2a t1 का स्क्वायर। रूट को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि ये सब रूट के अंदर होनी चाहिए। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है, पहले जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ दोनों जगह पर a मौजूद है तो a कॉमन आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस ब्रैकेट में से बाहर निकलेगा a कॉमन आएगा, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, यानी जब ये बाहर आएगा तो होल स्क्वायर लग के आएगा। तो कॉमन आ रहा है a, लेकिन जब ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा तो हम इसे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। समझ गए ना आप, कॉमन लेना। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ भी कोई स्थिति ऐसी है कि कुछ कॉमन आ रहा है, 2 दोनों में से कॉमन आ रहा है और a कॉमन आ रहा है। तो a और 2 जब दोनों बाहर आएंगे, यानी 2a जब बाहर आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा हुआ है तो वो भी स्क्वायर होकर आएंगे। तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर होता है 4 और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर। अब अंदर क्या बचेगा, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो अब ये हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें तो हम ये इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस चीज़ को हम a प्लस बी, a माइनस बी में चेंज करके लिख सकते हैं। तो हम करते हैं a स्क्वायर, a प्लस बी लिखेंगे यानी t2 प्लस t1, और क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर लिखेंगे a माइनस बी यानी t2 माइनस t1, और इस पर भी स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इसको वैसा ही लिखेंगे 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब आगे हमें पूरी की पूरी संख्या में से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। देखिए ये t2 माइनस t1 स्क्वायर है, यहाँ भी t2 माइनस t1 स्क्वायर है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन में आ रहा है आपके a स्क्वायर भी आ रहा है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और साथ में t2 माइनस t1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए ये और ये कॉमन आ गया, तो ये बचा आपके t2 प्लस t1 का स्क्वायर बचा, और प्लस a स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे ओनली बचेगा 4। अब आप देख सकते हैं बस एक स्टेप और बची है कि अब हमें ये रूट हटाना है। तो रूट किस पे से हटेगा, यहाँ तो 2 टर्म है तो यहाँ से रूट नहीं हट सकता, ये ज़रूर 1 टर्म है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और इनका स्क्वायर भी हट जाएगा। तो ये देखिए आप, a पे से स्क्वायर हटाया तो a हो गया, t2 माइनस t1 से स्क्वायर हटाया तो ये t2 माइनस t1 हो गए। लेकिन जब इनका स्क्वायर हटा है तो रूट भी हट जाएगा इसके ऊपर से, लेकिन अंदर कुछ बचा रूट के, वो ये है, और वो है t2 माइनस t1 होल स्क्वायर प्लस 4, ये बचा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप यहाँ पे यूनिट जरूर लिखिएगा, इकाई। तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हम लोगों ने यहाँ सीखा।
तो 9.1 के 6 क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सवाल समझ में आए हों, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता रहेगा और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे 9.1 एक्सरसाइज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।